छत्तीसगढ़ समस्त कर्मचारी साथियों को नमस्कार। आज है 19 मार्च 2024 जो कि छत्तीसगढ़ समस्त अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी स्कूल रसोइया सभी कर्मचारियों के हित में जो फैसला बड़ी महत्वपूर्ण है। बताना चाहेंगे कि जो 12 महीने काम करने वाले जो संविदा हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी जो नियमित रूप से कार्य करते हैं, उनके लिए जो हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश सामने निकल आया है, जो कि एक सकारात्मक रास्ता आपके लिए हो सकती है। बताना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने संविदा कर्मचारियों को लेकर एक बड़ा फैसला किया है, जिसमें इन कर्मचारियों से जुड़े एक मामले की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 12 मासी जो भी प्रकृति में काम करते हैं, चाहे वो कोई भी पद में कार्यरत हो, लगातार उसी कार्य में संलग्न रहते हैं, तो कर्मचारियों को संविदा कर्मचारी नहीं माना जा सकता। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कही गई है कि वास्तव में जिस पद में कर्मचारी, चाहे वो शासकीय विभाग हो या कोई विभाग हो या कोई भी स्तर में काम करता हो, कोई भी कार्य को लगातार 12 महीने तक करता है, तो उन्हें संविदा कर्मचारी नहीं माना जा सकता। अब बता दें कि इन्हें नियमित करना होगा। बहुत ही बड़ा जवाब सामने आया है कि इन्हें संविदा कर्मचारी नहीं माना जा सकता, इन्हें नियमित करना होगा। और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पी नरसिम्हा जी और संदीप मेहता जी की पीठ ने यह फैसला सुनाया है कि हाल ही के अपने फैसले में कहा कि किसी भी कार्यालय में कोई भी काम नियमित यानी कि 12 मासीय प्रतियोगिता होता है, तो वहाँ काम करने वाला कर्मचारी को संविदा स्थायी कर्मचारी नहीं माना जा सकता। ये भी अन्य कर्मचारियों की तरह नियमितीकरण के हकदार होंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोल इंडिया लिमिटेड के 13 संविदा कर्मचारियों को मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही है, और पीठ ने प्रबंधन की ये दलील नहीं मानी कि ये संविदा कर्मचारी है, ऐसे ही कार्य में लगे हुए हैं जो आकस्मिक प्रकृति के है। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ कर्मचारियों के लिए भी नियमितीकरण संविदा कर्मचारी यानी कि जो भी विभाग में संलग्न कर्मचारी है, जो लगातार कई वर्षों से अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, तो आखिरकार उनको नियमित क्यों नहीं किया जा सकता। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग में जितने भी कर्मचारी अपने विभाग संगठन के माध्यम से अपना पत्र शासन प्रशासन को भेजा है, और उन्हें स्पष्ट कहा है कि हमारे द्वारा जो कई वर्षों से सेवा देते आ रहे हैं, तो हमें नियमितीकरण का लाभ क्यों नहीं दिया जा सकता। साथियों, कर्मचारियों को काफ़ी उम्मीद है कि इस बार भी कर्मचारी जो है नियमितीकरण की आस में बैठे हैं और नियमितीकरण की आस को पूरा करके ही रहेंगे। छत्तीसगढ़ समस्त कर्मचारी अपनी मांग से और अपनी कर्तव्यों से पीछे न हटते हुए लगातार जो है शासन प्रशासन से गुहार लगाते आ रहे हैं कि हमने कई वर्षों तक शासन के पक्ष में काम किया है और शासन के हित में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है, लेकिन अभी तक हमारी जो कार्य की प्रगति है एवं भविष्य की चिंता जो है, हम अपने घर परिवार एवं इतने वर्षों से काम करते आ रहे हैं, तो हमें भी शासकीय कर्मचारी जो भी नियमित कर्मचारी है उनका लाभ क्यों नहीं दिया जा सकता। जो कार्य एक नियमित कर्मचारी करता है वही कार्य हम अस्थायी कर्मचारी करते हैं, तो हमें भी उनका लाभ दिया जाना चाहिए। अगर कार्यालय में उस पद की रिक्त पद है और हम उसी पद पे कार्यरत अपनी सेवा देते आ रहे हैं, तो हमें उन्हीं पद पर समायोजन करना चाहिए। साथियों, इस बार अच्छी पहल हो सकती है क्योंकि सभी संगठन विभागों के माध्यम से कर्मचारियों ने नियमितीकरण पर जोर दे दी है। आखिरकार कब तक कर्मचारी जो है कमेटी का गठन का जो फैसले का इंतज़ार करते रहेंगे। ऐसे तो कमेटी का गठन जो है उनकी कोई समय सीमा नहीं बताई गई है, हो सकता है 5 साल भी लगता है, और 5 साल के बाद भी जिस तरह से पूर्व में भी बताया गया था कि 24 विभागों की जानकारी आ गई है, 22 विभागों की जानकारी नहीं आई है, तो इस पर कर्मचारी भी निराशा महसूस की है कि हमने इतने वर्षों से केवल 5 सालों तक केवल कर्मचारी की विभागों की जानकारी देते रहे, लेकिन आखिर में हासिल जीरो का जीरो निकला। तो इस बार भी कर्मचारी से काफ़ी उम्मीद है कि लगातार जो नियमितीकरण की मांग पर डटे हुए हैं, तो डटे रहें और अपनी मांग को पूरा करा कर ही रहें।